हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आइए डिस्कस करते हैं रेनबो क्लास 6 का चैप्टर 2, शेयरिंग एंड केयरिंग। शेयरिंग कहते हैं साझा करना एंड केयरिंग कहते हैं देखभाल करना। साझा करना और देखभाल करना, ये बना है शेयर से शेयरिंग और ये केयर से केयरिंग। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में ये बताया गया है कि हमें एक दूसरे से चीज़ों को साझा करनी चाहिए और एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, परवाह करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर किसी को दूसरे की ज़रूरत होती है, एक दूसरे की चीज़ों की आवश्यकता होती है। देखिए, देयर वर टू फ्रेंड्स इन अ फॉरेस्ट, अ मैंगो ट्री एंड अ बनियान ट्री। फुल स्टॉप है, यहीं तक देखिए। दो फ्रेंड्स दोस्त थे इन अ फॉरेस्ट जंगल में, अ मैंगो ट्री एक आम का पेड़, एंड अ बनियान ट्री एक बरगद का पेड़। दे टॉक्ड टू ईच अदर एंड एंजॉयड ऑल डे लॉन्ग। बच्चों, ये यहाँ पर टॉक लिखा हुआ है, ये सेकंड फॉर्म है। देखें, टॉक फर्स्ट फॉर्म है और इसमें ईडी जोड़ दिया, ये सेकंड फॉर्म है आपकी। ठीक है, बात करते थे। और इसमें एल आपका, ये एल है वो आपका साइलेंट रहता है, तो हम इसे पढ़ते हैं टॉक्ड। ठीक है, एल को नहीं बोलते। दे टॉक टू ईच अदर एंड एंजॉयड ऑल डे लॉन्ग। वो एक दूसरे से बात करते रहते। दे टॉक टू ईच अदर एंड एंजॉयड ऑल डे लॉन्ग। वो बात करते हैं, बात करते थे, टॉक्ड है तो था बोलेंगे। ईच अदर एक दूसरे से, ईच अदर एक दूसरे से। बच्चों, जब दो लोगों के बीच में बात होती है तो कहते हैं ईच अदर, और जब दो से अधिक लोगों के बीच में बात हो तब कहते हैं वन अनदर। तो यहाँ पर दो लोग बात कर रहे हैं, एक आम का पेड़ और एक बरगद का पेड़। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ईच अदर आया है। एंड एंजॉय ऑल डे लॉन्ग, और सारा दिन एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। ऑल डे लॉन्ग सारा दिन। आगे देखिए, एवरी नाइट लायंस एंड टाइगर्स यूज टू स्लीप अंडर देम। प्रत्येक रात्रि शेर और चीते यूज टू स्लीप अंडर देम, क्या करते हैं, सोते हैं। अंडर देम उनके नीचे। ये देम किसके लिए आया है, पेड़ों के लिए। तो प्रत्येक रात्रि शेर और चीते पेड़ों के नीचे सोते थे। द मैंगो ट्री यूज टू हेट एनिमल्स, और आम का पेड़ था वो क्या करता था, हेट घृणा करता था। हेट पता होगा, चलो लिखती हूँ, हेट घृणा करना। घृणा करता था एनिमल्स जानवरों से। आई विल ड्राइव देम अवे, दे रोर लाउडली एंड स्मेल बैड, ही सेड। उसने कहा आई विल ड्राइव देम अवे, मैं उनको दूर भगा दूंगा। ड्राइव अवे, दूर भगा देना। वो कहता है कि मैं उन्हें दूर भगा दूंगा। दे रोर लाउडली, तेजी से दहाड़ते हैं। एंड स्मेल बैड, और क्या करते हैं, दुर्गंध फैलाते हैं या उनसे दुर्गंध आती है। द बनियान ट्री सेड डोंट बी सो र्यूड। बरगद का पेड़ कहता है डोंट बी सो र्यूड, इतने असभ्य, या कहना चाहिए अशिष्ट, इतने अशिष्ट ना बनो। ठीक है, ये यहाँ पर आप देखें, डोंट ये शॉर्ट में लिखा है, इसको
क्या पढ़ते हैं? डू नॉट। ठीक है, डू नॉट बी सो र्यूड, इतने असभ्य या अशिष्ट ना बनो। वी ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर, हम पेड़ों को एंड एनिमल्स जानवरों को नीड ईच अदर, एक दूसरे की आवश्यकता है। नीड आवश्यकता है, जरूरत है। वी मस्ट लिव इन हार्मनी एंड हेल्प ईच अदर। मस्ट चाहिए के अर्थ में यूज होता है, हमें चाहिए लिव इन हार्मनी। हार्मनी एंड हेल्प ईच अदर, वी मस्ट लिव इन हार्मनी। हार्मनी कहते हैं तालमेल या सामंजस्य। ये हार्मनी लिखा है, हार्मनी मीन्स तालमेल या सामंजस्य, हमें तालमेल से रहना चाहिए। एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। फिर से यहाँ ईच अदर आया है, ठीक है, क्योंकि 2% बात कर रहे हैं। द मैंगो ट्री वॉज रिजिड, सॉरी बच्चों दिख नहीं रहा, एक सेकेंड। द मैंगो ट्री वॉज रिजिड, रिजिड कहते हैं कठोर, सख्त, कड़ा, ठीक है, रिजिड कहेंगे कठोर। आम का पेड़ वॉज रिजिड, कठोर था। ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम, वो तैयार नहीं था। नॉट रेडी तैयार नहीं था, टू लिसन सुनने के लिए, टू हिम उसको। आम का पेड़ बरगद के पेड़ को सुनने को तैयार नहीं था, ये बरगद के पेड़ के लिए हिम आया है। That night when the animals were sleeping under the tree, mango tree shook its branches and made loud noises. That रात्रि, that night, उस शाम को, when जब, the animals were sleeping जब जानवर सो रहे थे, under the tree पेड़ के नीचे, the mango tree आम के पेड़ ने, shook its branches, shook कहते हैं हिलाया, इट्स ब्रांचेस पेड़ की टहनियों को, शाखाओं को, ब्रांचेस शाखाओं को, ब्रांचेस कहते हैं शाखाओं को। एंड मेड लाउड नॉइस, और क्या किया, तेज से शोर किया। जब ब्रांचेस को तोड़े हिलाएगा तो शोर तो होगा ही ना, इसकी शाखाओं को हिलाया, लाउड नॉइज, और बहुत सारा शोर कर दिया। द मैंगो ट्री शुक इट्स ब्रांचेस, शाखाओं को हिलाया और तेजी से शोर किया। द एनिमल्स थॉट इट वॉज ए डेमन एंड रैन अवे, जानवरों ने, थॉट ये थिंक की सेकेंड फॉर्म है, थिंक होता है आपका फर्स्ट फॉर्म, ये है यहाँ पर थॉट, सोचा। सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। द एनिमल्स थॉट इट वॉज अ डेमन एंड रैन अवे, ये भी यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, रन की सेकेंड फॉर्म। जानवरों ने सोचा कि यहाँ कोई राक्षस है, एंड रैन अवे, और वो भाग गए। द मैंगो ट्री लाफ्ड एंड फेल्ट हैप्पी, आम के पेड़ ने फेल्ट हैप्पी, बहुत खुशी महसूस की, बहुत अच्छा महसूस किया, और तेजी से हंसा। आम का पेड़ हंसा और उसने खुशी महसूस की, मतलब खुश हुआ। द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम को, 2 वुडकटर्स केम टू द फॉरेस्ट, अगली शाम 2 वुडकटर कहते हैं
लकड़हारे, लकड़ी काटने वाले, केम टू द फॉरेस्ट, जंगल में आए। दे हैड एक्सेस इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में क्या थी? एक्सेस कहते हैं कुल्हाड़ियाँ। इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में। दे सॉ द बिग मैंगो ट्री एंड बीकेम वेरी हैप्पी। दे किन के लिए आ गया? वुड कटर्स, लकड़हारों के लिए, लकड़ी काटने वालों के लिए। उन्होंने बड़े से आम के पेड़ को देखा एंड बीकेम वेरी हैप्पी, और बहुत खुश हुए। वन ऑफ द वुड कटर्स सेड, फ्रेंड्स लुक व्हाट अ विक्ट्री इट इज। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। वन ऑफ द वुड कटर्स, इसका मतलब होता है बहुत सा। वन ऑफ द मतलब टू है, यहाँ पर दो लोग हैं। वन ऑफ द दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उनमें से एक ने बोला वन ऑफ द वुड कटर्स, यहाँ पर आपका प्लूरल है, तो दो में से या कई सारों में से एक ने बोला, सैड कहा, फ्रेंड्स मित्र, लुक देखो, व्हाट अ विक्ट्री इट इज़, कितना बड़ा पेड़ है। द अदर सैड, दूसरे ने कहा, यस एंड देयर इज़ नो वन हेयर, नाइदर मैन नॉर वाइल्ड एनिमल्स। वो कहता है हाँ, और यहाँ कोई भी नहीं है, नाइदर मैन, ना ही मनुष्य और ना ही जानवर, कोई भी नहीं है, ना मनुष्य है ना जानवर है। सो इसलिए लेट्स कट द ट्री डाउन। यहाँ पर देखो लेट्स, तो आओ, लेट्स, इसको फुल लिखेंगे लेटस, लेटस कट द ट्री डाउन, आओ पेड़ को काटते हैं, काटते हैं और नीचे गिराते हैं, मतलब कट डाउन। आगे देखें, दे बिगेन टू कट द ट्री, उन्होंने शुरू किया पेड़ को काटना, उन्होंने पेड़ को काटना शुरू किया। द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन, आम का पेड़, क्राइड चिल्लाया, आउट इन पेन दर्द से चिल्लाया। सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज फ्रेंड द बनियान ट्री क्राइड आउट फॉर हेल्प, कंडीशन उसकी देखकर, हिज फ्रेंड अपने मित्र की कंडीशन देखकर, द बनियान ट्री बरगद का पेड़ चिल्लाया, फॉर हेल्प, हेल्प हेल्प, मदद के लिए चिल्लाया। हिज वॉइस वॉज हियर्ड बाय द वाइल्ड एनिमल्स, इसे हर्ड ही पढ़ते हैं, हियर्ड। हिज वॉइस वॉज हर्ड बाय द वाइल्ड एनिमल्स, उसकी आवाज़ को सुना गया जंगली जानवरों के द्वारा। पैसिव में है ये, तो उसकी वॉइस को, आवाज़ को जंगली जानवरों ने सुना। दे रस्ट टुवर्ड द बनियान ट्री, वो भागे, रस्ट कहते हैं भागे, टुवर्ड्स द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के पीछे भागे। रस्ट टुवर्ड्स कहते हैं पेड़ की तरफ भागे। पेड़ की तरफ भागे, बी बरगद के पेड़ की तरफ भागे। When the woodcutters saw the wild animals, they ran as fast as they could, leaving their axes behind. जैसे ही लकड़हारे ने देखा जंगली जानवरों को, दे रैन एज फास्ट, इतना तेज भागे, दे कुड लीविंग देयर एक्सेस बिहाइंड, कि उन्होंने अपनी कुल्हाड़ियों को पीछे छोड़ दिया, कहीं भी छोड़ दिया, इतना तेज भागे। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम द आईज ऑफ द मैंगो ट्री, आंसू, रोल डाउन कहते हैं लुढ़कना या गिरना, ठीक है। आई फ्रॉम द आइज, आंखों से, ऑफ द मैंगो ट्री, आम के पेड़ के आंखों से आंसू गिरने लगे, यानी कि वो रोने लगा। ही सेड, यू वर राइट माई डियर फ्रेंड, तुम सही थे, माई डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय दोस्त तुम सही थे। वी नीड ईच अदर टू बी हैप्पी एंड सेफ, हमें आवश्यकता है ईच अदर, एक दूसरे की, टू बी हैप्पी एंड सेफ, खुश रहने के लिए और सुरक्षित रहने के लिए। द वाइल्ड एनिमल्स मूव नियर द मैंगो ट्री एंड सेड,
जंगली जानवर मूव्ड नियर द मैंगो ट्री। Wild animals moved near the mango tree and said, "It is only through caring and sharing friendship is born." जंगली जानवर आम के पेड़ के पास आए and said और बोले, it is only through caring and sharing. ये केवल तभी संभव है जब हम चीज़ों को शेयर करते हैं, अनकेयरिंग देखभाल करते हैं, फ्रेंडशिप इज बोर्न मित्रता जन्म लेती है इससे, है ना। जब हम किसी के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं और किसी की देखभाल करते हैं तभी हम क्या होते हैं, दोस्त हो सकते हैं, ठीक है। आई टोल्ड यू वी नीड एनिमल्स एंड दे नीड अस। आई टोल्ड यू मैंने तुम्हें बताया था, वी नीड एनिमल्स हमें जानवरों की आवश्यकता है, एंड दे नीड अस उन्हें हमारी आवश्यकता है। इफ़ वी डू नॉट हेल्प ईच अदर, अगर इफ मीन्स यदि, वी डू नॉट हेल्प ईच अदर हम नहीं करते हैं एक दूसरे की मदद, वी मे फॉल इन ट्रबल तो हम किस में फंस जाएंगे। मे कहते हैं संभावना व्यक्त करने के लिए, फॉल इन ट्रबल तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे। सेड द बनियान ट्री बरगद के पेड़ ने कहा। सो फ्रेंड्स, आप समझ पाए होंगे क्वेश्चन चैप्टर को। अंत में यही कहना चाहूँगी, देखो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी हम आपस में मित्र होंगे। ये है डोंट कट ट्रीज पेड़ों को मत काटिए, सेव ट्रीज पेड़ों को बचाइए यानी कि सेव कीजिए, प्लांट ट्रीज पेड़ों को लगाइए यानी कि वृक्ष लगाइए, सेव ट्रीज पेड़ों को सेफ रखिए काटिए नहीं, डोंट कट ट्रीज पेड़ को नहीं काटिए। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। ओके, थैंक यू।